नमस्कार। हमारे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिनेश नागपाल और ये है हमारा विशेष शो नॉलेज हब। आज हमारे इस शो में हमारे बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। डॉक्टर महेंद्र सिंह गंगवा, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। डॉक्टर गंगवा महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हिसार के डायरेक्टर हैं। यह अस्पताल बहुत अच्छे तरह से लोगों की सेवा कर रहा है। हरियाणा में चिकित्सा के क्षेत्र में जाना माना नाम है और बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर महेंद्र सिंह सार्वजनिक जीवन में आने से पहले इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत थे। डॉक्टर साहब, नॉलेज हब में और इस शो में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। थैंक यू डॉक्टर दिनेश नागपाल। मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे मौका दिया लोगों के सामने रूबरू होने का और जी मैं अपना कुछ योगदान लोगों को जागरूक करने में दे पाऊँ। जी, हम इस चैनल पर डॉक्टर साहब कोविड को लेकर काफी काम कर रहे हैं। हम तुरंत मुद्दे की बात करते हैं सर। जी सर। सर, इस समय पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, राष्ट्रीय मीडिया में और अगर गूगल में भी आप टाइप कर दो कोविड स्प्रेड इन रूरल इंडिया, तो जी बहुत सर। भयावह तस्वीर दिखाई जा रही है। और ऐसा जी कहा जा सर। रहा है कि जो भारत का ग्रामीण अंचल है वो इस समय कोविड के संक्रमण से, कोरोना के संक्रमण से बुरी तरह से ग्रसित है और बहुत बुरी हालत है वहां पर गांव में। क्या ये डॉक्टर साहब मीडिया हाइप है या वाकई में सच है? नहीं सर, बिल्कुल सच्चाई है ये, बिल्कुल पूरी सच्चाई है। मैं आपको बता दूं आपको इस बारे में कि पिछली बार जो फर्स्ट जो कोविड की लहर आई थी उसमें हम लोग लकी रहे कि हमारा ये विषाणु था, वायरस था, कोविड था, गांव में पहुंच नहीं पाया और बहुत शहर तक निमित रहने से बहुत ही सस्ते में निपट गया। और जी उसका सारा योगदान जाता है, एक तो सरकार की रणनीति बड़ी अच्छी थी, स्टार्टिंग में ही लॉकडाउन कर दिया तो जी लोगों का आवागमन नहीं हो पाया। और दूसरा, लोगों ने भी, पब्लिक ने भी जमकर योगदान दिया। कोई भी विरला आदमी भी आपको रोड पे नजर नहीं आया। जी। सारा का सारा श्रेय जनता और सरकार को जाता है जिससे पिछली बार बच गए। और इस बार बिल्कुल ही आप देख रहे हो उल्टा हो रहा है। डॉक्टर साहब, अगर ग्रामीण अंचल में फैला हुआ है तो ये बताइए कि स्थिति बहुत भयावह है, कितनी भयावह है, कितनी भयानक है, कितना डरने की जरूरत है इससे? सब मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि जैसे कुछ लोगों के मिथ है, मतलब धारणाएं हैं कि भाई कोरोना है ही नहीं। अभी जी। भी बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते यस हैं यस यस, कोरोना है ही नहीं। राइट। कुछ लोग कहते हैं कि जी 5G का कोई टेस्टिंग और इस वजह से ये लोगों में दिक्कत आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो कोरोना कुछ नहीं है, सब लोगों को डराना है, सब कुछ है। मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि जैसे हमारे भूतकाल के अंदर भी आपने स्वाइन फ्लू का नाम सुना हुआ है, जी बर्ड फ्लू का नाम सुना हुआ है। जी 1918 का जो स्पेनिश फ्लू था उजागर हो रहा है। तो ये कोरोना जो कोविड-19 कह लीजिए एक फ्लू है। और फ्लू क्या होता है, हमारे सांस के रास्ते की, नाक, मुंह, गला या फेफड़े की इन्फेक्शन होती है विषाणु से, वायरस से। और ये बिल्कुल सत्य है। और ये भी सबको पता है कि ये सच हो चुका है कि वुहान चाइना से ओरिजिनेट हुआ है। हम्म और जो वायरस होता है वो स्प्रेड होना, कैसे स्प्रेड होता है वो लगभग लोगों को पता है, पर उसमें जागरूक होने के बावजूद भी लोग नजरअंदाज किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग आज सफर कर रहे हैं। वायरस ऐसी चीज है कि जैसे एक आदमी के सांस श्वास के रास्ते में आ जाता है, लगा लीजिए कि मेरी इन्फेक्शन होगी, मेरे स्वास्थ्य नली के अंदर इन्फेक्शन होगी, विषाणु आ गए हैं, तो दूसरे आदमी, तीसरे आदमी पहुंचने के लिए चेन बननी जरूरी है। मैं, मेरे पास दूसरा आदमी आएगा, उसको विषाणु दूंगा खांसी के जरिए। जैसे मैं खांसूंगा, छींकूंगा, तो वो विषाणु मेरे जो लार है, सलाइवा है, नाक से जो पानी निकलेगा या भाप निकलेगी, उसमें से विषाणु वो जाके दूसरे आदमी के नाक के रास्ते में, गले के रास्ते में, सांस के रास्ते में जाने चाहिए। तो जो जितना भी ये दिक्कत हो रही है, इसके लिए सबसे हमारे लिए दुखदाई बात यह है कि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जी जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है। जितनी ज्यादा भीड़ होगी, जहां भीड़ वाला एरिया होगा, वहां स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ेंगे। अगर एक आदमी को इन्फेक्शन है, लगा लीजिए कि वो कोई भीड़ वाली जगह पे, मार्केट में, कोई बस स्टैंड पे, शॉपिंग स्टेशन में जाता है, वो जाके एक बार खांस लेता है, हवा के अंदर हजारों में, मिलियंस के हिसाब से विषाणु फैल जाएंगे। जो जो आसपास के दो चार पांच आदमी सांस लेंगे, उनके रास्ते में विषाणु चला जाएगा। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी वो हो सकता है हल्के खांसी जुकाम से निपट जाएगा। पर जिसकी इम्यूनिटी कम होगी, या कोई जिसके साथ में कोई डिजीज होगी, जैसे शुगर की बीमारी है, या कोई सांस की बीमारी है, या कोई कैंसर का मरीज है, उन मरीजों की प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, जिसकी वजह से वो लोग उससे कोविड निमोनिया में तब्दील हो जाएंगे, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, सांस नहीं आ पाएगा, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं होगा, और अल्टीमेटली उनको मर के ही पीछा छुड़वाना पड़ेगा। और जो गांव की स्थिति की आपने बात कही है वो सच्चाई है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसे ऐसे गांव है, पब्लिक बिल्कुल भी जो सोशल डिस्टेंसिंग की नाम की चीज होती है उसका उपयोग नहीं करती है। आप गांव के अंदर जाओगे, कोई भी आदमी मास्क का उपयोग नहीं करता है।
जी। पुराने जमाने में हमारे गांव में, मैं गांव से ताल्लुक रखता हूँ, मुंह पे ढाटा बांधते थे कि कपड़ा है जो भी है, मोछा है, कुछ भी है, उसके नाक पे बांध लेते थे कि भी मिट्टी धूल सब नाक में न जाए। वो चीज भी उपयोग नहीं कर रहे, कम से कम वो उपयोग करने से भी एक दूसरे में नहीं फैले। जी। और जैसे गांव में एक आदमी को घर के अंदर अगर कोरोना हो गया, उनको पता भी चल गया है, उसके बावजूद पूरा गांव उस आदमी से मिलने आएगा। जी। अभी रिसेंटली ही जहाँ पे आपका स्कूल था, वहां के सरपंच को, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा गाँव का, पर पब्लिक को समझ में आ जाएगी, सरपंच साहब को कोरोना हुआ, वो 3 दिन तक घर में आखिरी सांसें गिन रहे थे, पूरा गांव मिलके गया, और उस गांव में 15 दिन के अंदर 25 लोगों की मृत्यु होगी कोरोना से। और लगभग पूरा गांव कोरोना से संक्रमित हो गया, क्योंकि एक आदमी से दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा। तो हमें चेन तोड़नी बहुत जरूरी है, समझदारी दिखानी बहुत जरूरी है, अपने घर में कैद होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, आपने इम्यूनिटी की बात की, तो ऐसे भी एक थ्योरी है कि पिछली बार जो कोरोना नहीं आया ग्रामीण अंचल में, क्योंकि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं और खुली हवा में रहते हैं और आमतौर पर शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। फिर ऐसा क्या हुआ कि ग्रामीण अंचल इस बार उसको झेल नहीं पाया? सर ये बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी कमजोरी है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, अच्छाई है कि इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि हम लोग जिस टाइप के इन्वायरमेंट में रहते हैं, चारों तरफ का हमारा जो वातावरण है थोड़ा ऐसा है कि हम लोग मतलब कठोर हो चुके हैं। पर इसके बावजूद भी, जैसे ये कोई बीमारी ऐसी चीज नहीं है कि मतलब कि कोई नई चीज है, इसके बारे, ये जैसे टीबी की बीमारी होती है, एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलती है, कोई जुकाम होता है एक आदमी से दूसरे को फैलता है, इसी तरह सांस की बीमारी है ये, जो विषाणु एक दूसरे से फैलता है। और अभी भी 98% लोग मान के चलो कि ठीक हो रहे हैं, जी। मरने वाले 2% है। पर भारत की 2% पॉपुलेशन आप काउंट करोगे तो 3 करोड़ हो जाएंगे सर। जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर ठीक साहब है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि तो गांव में जहाँ हफ्ते में एक मौत होती थी, वहां हफ्ते में 10-10, 15-15 मौतें हुई। बिल्कुल सर, अब पूरे गांव की जनसंख्या आप लेके लोगे, 30,000 के लोगों के अंदर अगर हम मान के चलते हैं, तो मरने वाले अगर 30,000 में से अगर 30 लोग हैं तो कुछ भी नहीं, वही 2-3%, 1% ही हुआ। ठीक है, अगर 60 लोग मरते हैं तो 2% ही हुआ। तो वही चीजें हैं, मतलब परसेंटेज तो उतनी ही मेंटेन हो रही है, बट ये फेल इतना ज्यादा रहा है। दो चीजें हो गई है कि जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, विषाणुओं के अंदर एक ये चीज भगवान ने बनाई हुई कि उनको जिंदा रखने के लिए वो अपने आप को धीरे धीरे बदलाव करते रहते हैं, जिसको म्यूटेशन बोलते हैं। जी। और उसकी वजह से जो कोरोना पीछे वाला था, उसकी जो आप कहोगे कि मतलब कि जो आदमी को उसका बीमार करने की ताकत शक्ति, पहले से नुकसान बढ़ करने गई की है। ताकत थी, वो कम थी, वो ज्यादा होगी। वो अपने आप को सर्वाइव करने, अपने आप को उन्होंने बदल लिया है, बदलने के बाद में वो ज्यादा भयानक रूप में आ गए। और हम्म। भयानक रूप में आने की वजह से ये चीजें मतलब वो काबू में नहीं आ रहा है, एक बात। दूसरी बात क्या हो रही है कि पब्लिक जो है, पब्लिक में अभी भी आप देखोगे तो अनडायग्नोज डायबिटीज के पेशेंट बहुत है, सांस की बीमारियां बहुत है लोगों को, दमे बीमारियां बहुत है, जिनका प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कैंसर के मरीज हैं, जो कीमोथेरेपी लिए उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, वही लोग मर रहे हैं। अब मेरे पास अगर मान के चलोगे तो करीब 50 लोग एडमिट है, जिसमें से हर लोग 5 से 7 लोग ठीक होके जाते हैं। और 5 से 7 लोग ठीक हो जाते हैं तो हर रोज एक डेड बॉडी भी जा रही है। तो ठीक बहुत हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, इतना डरने वाली बात नहीं है। लोगों को मैं ये बता दूं कि मतलब कि हौसला छोड़ने वाली बात नहीं है, हिम्मत हारने वाली बात नहीं है, और अपने आप पे विश्वास रखने वाली बात है। पर सबसे जरूरी चीज है कि आप जो एहतियात है, जो सावधानियां, उनको नहीं छोड़ सकते। तो तो सर सबसे बड़ी बात क्या है, जी। जैसे एक पुरानी कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सही कह रहे और उसी चीज को हम भूले जा रहे हैं। और हो। आज अगर जनता अगर इस चीज पे जागरूक हो जाए, तो मैं कहता हूँ कोरोना तो आज ही खत्म है। जी। जी। भाई गांव के अंदर एक कोरोना का मरीज पहुंच चुका है, गांव वाले इस चीज को मतलब वहीं पे अपने आप को संभाल ले कि उस मरीज को अलग थलग कर दे, क्योंकि जैसे बुखार आती, खांसी आती है, आप मान के चलो कि कोरोना ही जी। है। इस चीज की वेट नहीं करने की, टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, पॉजिटिव आएगी, डॉक्टर कहेगा जी कोरोना है। आज मेरे पास हर तीसरा मरीज आता है वो कोरोना का मरीज है। तो मेरे को कोई ऐसे कहता है कि मेरे को खांसी हो गई है, या कहता है कि मेरे को बुखार हो गया है, तो मान के चलिए कि उसको कोरोना ही है। तो जैसे ही गांव वालों को ऐसे अंदेशा लगता है, उनको चाहिए कि उस चीज को मरीज को उसको आइसोलेट कर दें, जल्दी जल्दी डॉक्टर को दिखाए, उसको जितनी अच्छी दवाइयां हैं, मेडिसिन है, उनको देने की कोशिश करें, और बाकी लोग अपना बचाव करें। पब्लिक को ये समझना जरूरी है, मास्क का प्रॉपर यूज करना, सोशल डिस्टेंसिंग बनानी, ये सब जरूरी, चेन ब्रेक करना बहुत जरूरी है। आपने सर ये बात बता दी, समस्याएं तो बता दी, तो अगर सर अब ये द रूरल बेल्ट इज सफरिंग बैडली, तो सर अब रेमेडी क्या है, रास्ता क्या है, कैसे टैकल करें? लोग क्या करें, सरकार क्या करे, क्या कैसे टैकल किया जाए ताकि हमारे गांव जो है बच जाए?
क्योंकि 65% सर पॉपुलेशन हमारे देश की गांव में रहती है। इस चीज के लिए सर एक तो मैं आपका धन्यवाद कहूंगा कि जो आप मीडिया के जरिए ये लोगों तक संदेश पहुंचा रहे हैं। और मैं चाहूंगा जो जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो इस चीज पे अपना कोशिश करें। और जैसे सोशल डिस्टेंसिंग वाली बात है, मास्क वाली है, आइसोलेशन वाली है, प्रिवेंशन वाली बात है, उस चीज पे ध्यान दें, तो उसको आइसोलेट करें और बाकी लोग उससे बचाव करें और एक दूसरे से मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बाकायदा, बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे जो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में या आप जैसे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, वो लगातार एक बात कह रहे हैं जो वहां सुनने में आ रहा है कि वहां के लोग किसी भी तरह की बीमारी को गंभीरता से नहीं ले रहे और कोरोना को तो शायद कुछ मान नहीं रहे। तो ऐसे में क्या तरीका निकाला जाए, क्या करा जाए कि ग्रामीण अंचल में इसको रोका जा सके, जिंदगियां बचाई जा सके? सर ऐसा है कि एक चीज तो मैं बोलना नहीं चाहिए पर बताना चाहूंगा कि भारत के लोग बहुत ढीठ हैं। डंडे की तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो बात है। तो सरकार को इसमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और कानून को सख्ती से लागू करना पड़ेगा, जैसे पिछली बार लॉकडाउन में किया था। हमारी पुलिस सरकार काफी कोशिश कर रही है, फिर भी एक थोड़ा सा इसको लोगों को बिल्कुल समझाना पड़ेगा कि ये बिना बात बाहर निकलना जरूरी नहीं है। आप घर के अंदर रहो, अपने जरूरी काम के लिए जो आदमी निकल रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से अपनी सावधानी बरत के, मास्क लगा के, ग्लव्स पहन के या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और जैसे ही अपना जरूरी काम निपटा के घर वापस जाते हैं तो हाथ मुंह अच्छी तरह साबुन से धोएं, उसके बाद में ही घर के अंदर दाखिल हो। और खासतौर से इसलिए जरूरी है सर, दो समस्याएं गांव में मैं समझता हूँ। एक, जागरूकता कम है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक तो मेडिकल फैसिलिटी गांव में है नहीं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेडिकल फैसिलिटी को शायद अफोर्ड करने की भी उनमें ताकत नहीं है, उनके पास उतना साधन, उतने पैसे भी नहीं है कि मेडिकल फैसिलिटी को अफोर्ड कर सके। तो गांव के लोगों से ना मेरा एक ही निवेदन है कि भाई गांव में इतना बड़ा गांव होता है और उनके घर भी बड़े खुले होते हैं। देखा जाए तो अपने शहर की तरह छोटी गली कुचों की तरह नहीं होते हैं, उनको रहे तो हैं, बस उतना ही रखे कि एक घर के लोग, भाई वो अपने घर से अलग, सारे लोग तो अलग अलग नहीं हो सकते, पर एक घर के लोग दूसरे घर के लोग, दूसरे गलियारे के लोग से और दूसरे मोहल्ले के लोगों से ना मिले। हम्म। सेल्फ सफिशिएंट है कि वो माँ बाप पोता ताता दादी सब कुछ है, वो आपस में मिलके अपना टाइम बड़ा बढ़िया अच्छा कर सकते हैं। गाय भैंस उनके पास है, खेल काम करने के लिए खेत है, वो अपनी सारी प्रक्रियाएं करेगी। पर सिर्फ और सिर्फ वो अड़ोसी पड़ोसी दूसरे गली मोहल्ले के लोगों से ना मिले, बिना बात कहीं ना करे। आजकल हर घर में कोई भी आदमी चाहे तो मतलब अपना सारा काम फोन पे एक दूसरे से बात कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाले लोगों को मतलब कोई, मैं आपको ये कहूंगा कि आपकी अगर संस्था के जरिए कोई और होता है और कोई गांव में जैसे लाउड स्पीकर लेके और वॉलंटियर्स घूमे, तो वही कानों में दिमाग में उनके कानों में डाल दे कि भाई काम क्या आप चाहिए, अपने सारे काम करिए, सारे चीज निपटाइए, पर अपने घर के लोगों के सिवाय दूसरे लोगों के संपर्क में मत आइए। बात करनी है तो 15 फुट का डिस्टेंस, जैसे 3 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करके उनसे दूर से बात करिए। अपना जो घर के, जो गांव में मुंह के ऊपर जो अपना मोछा लगाए रखते थे वो लगा के रखिए। और प्रॉपर ढंग से जो जितने सरकार ने हमारे तरीके सिखा रखे हैं उन तरीकों को पालन करिए। अगर ये सब पालन कर लेते हैं तो एक आदमी से दूसरे आदमी में कोरोना जाएगा नहीं और पूरे गांव बच जाएंगे। पूरा गांव बच जाएगा और शायद जो ये लहर चली हुई है इसके ऊपर भी नियंत्रण लग जाएगा। बिल्कुल नियंत्रण हो जाएगा सर। देखो, क्योंकि हॉस्पिटल जो है ना, ये सिर्फ बीमारों को इलाज करने के लिए है, ये प्रिवेंशन के लिए नहीं है। जी। कभी भी किसी देश की मतलब वो उस चीज को, तरक्की को नहीं दिखाते हैं या स्वास्थ्य को नहीं दिखाते हैं। हॉस्पिटल एक्चुअली देश के जो बीमारों को दिखाते हैं कि कितने बीमार हैं। जी। सही स्वास्थ्य का सही। पता है कि स्वास्थ्य संस्थाएं हमारे जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहां पे लोग आए, परामर्श ले, सारा कुछ करें। वो हॉस्पिटल तक तो आदमी को पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, मैं तो कहता हूँ। जी। कब तक लगता है सर ये लहर, कोरोना की जो सेकेंड वेव है, कब तक आपको लगता है जो हालात हैं कब तक शांत हो सकती है? सर ऐसा लगता है जैसे कभी भी मतलब कोई इन्फेक्शन स्प्रेड होनी शुरू होती है तो वो जब तक उसको नेक्स्ट होस्ट मिलता रहेगा, वायरस है जैसे, उस वायरस का मान लो एक किसी इंडिविजुअल के अंदर आ गया, मेरे अंदर आ गया, मेरे से दूसरा होस्ट मिलेगा, जब मिल जाए तो उसको चला जाएगा, तीसरा मिलेगा चल जाएगा। जब तक उसको नेक्स्ट होस्ट मिलता रहेगा, जिस आदमी को इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तब तक ये वायरस घूमता रहेगा। जब तक मान के चलो कि 70-80% लोगों को इन्फेक्शन हो जाएगा और जो ठीक हो जाएंगे, तब जिसको हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं कि भीड़ जी। के अंदर आदमी में से 80 आदमी अगर ठीक है, उनकी इम्यूनिटी आ चुकी है, उनको कोरोना हो ठीक हो चुका है, 20 लोगों को नहीं हुआ है, तो
रेंडमली मान के चलें तो 20 लोगों तक वो वायरस नहीं पहुंच पाएगा, अल्टीमेटली वायरस को मरना पड़ेगा और ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इसका मतलब आप डॉक्टर साहब की बात सही है, मैं समझ पा रहा हूँ इस समय प्रेशर आपके ऊपर बहुत। प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, जो डॉक्टर साहब का संदेश है मैं आपके लिए दोहरा देता हूँ हमारे दर्शकों के लिए कि कृपया सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, कोई भी बीमार होता है उसको आइसोलेट कर दें। बहुत सिंपल साधारण तरीके हैं जो कि मीडिया में बार बार बताए जा रहे हैं, टीवी में बताए जा रहे हैं, रेडियो में बताए जा रहे हैं, और वही बात डॉक्टर साहब ने कही। और ग्रामीण अंचल के भाइयों से सबसे निवेदन है कि इस बात का बहुत ध्यान रखें। डॉक्टर साहब अंत में कोई विशेष संदेश आप देना चाहें? बस मैं ये कहूंगा कि ये जो दुख की घड़ी है जितनी जल्दी निपट जाए और पब्लिक इसमें साथ दे, गवर्नमेंट भी जैसे जो लोग बीमार हैं उन लोगों के लिए थोड़ी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं अच्छी तरह मुहैया करवाएं, जैसे ऑक्सीजन वगैरह कमी आ रही है उस चीज को आपूर्ति करे तो कम से कम लोगों की मौत हो, उसके ज्यादा लोग स्वस्थ हो पाए। तो भगवान से भी दुआ होगी कि वही ये कहर जो है जितना जल्दी निपट जाए अच्छा है। जी डॉक्टर साहब, आप नॉलेज हब में आए, आपने अपना विचार इतने अच्छे तरीके से हमारे साथ साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको फिर लगातार बार बार तकलीफ देते रहेंगे और आपका समय आपसे लेते रहेंगे। आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। थैंक यू।